क्वेश्चन को देख लिया आपने और आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, ये हो गया आंसर दोस्तों, हो गया आंसर। यहां पर देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये 4 2 2 1 हो गया आंसर दोस्तों। आपको लगा मैं रट्टा मार के आया हूं दोस्तों, रट्टा वट्टा नहीं मार के आया हूं। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली अगर, तो मेरे से ज्यादा स्पीड आप कर पाओगे। सिंपल लॉजिक क्या है दोस्तों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कैसे ये सब हो पा रहा है, कैसे इजीली मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि पहला नंबर सेम है और ये दो नंबर को प्लस करके 10 आ रहा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर कैसे कैलकुलेशन करोगे आप, आपको करना है 8 2 16 लिख दोगे, ठीक है, और यहां पर 3 है तो +1 करोगे तो 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा, और ये 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा। देखिए आंसर आ गया। यहां पर भी दोस्तों ऐसे ही करना है आपको, यहां पर 3 7 कितना होगा, 21 होगा, और दोस्तों यहां पर 6 दिया है, +1 लिख लीजिए, तो 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा, और 7 6 कितना होगा दोस्तों, 42 होगा, तो यहां पर 42 आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए 9 1 9 लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये सिंगल डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहां पर दोस्तों आपको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर अगर मिस्टेक कर दिया आपने तो आपके कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर 7 दिया है, तो 7 + 1 क्या करूंगा मैं, 8 हो जाएगा, और 8 7 कितना होगा दोस्तों, 56 होगा, तो ये हो गया आंसर। अब दोस्तों इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों 5 और 5 दिया है, तो 5 5 कितना होगा, 25 होगा, 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा, और 10 9 कितना होगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब इसे भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, सिंपल आपको ये देखना है कि ये दो नंबर सेम होना चाहिए, और क्या होगा दोस्तों, 2 + 8 10 होना चाहिए, मतलब यहां पर जो नंबर होगा दोनों को जोड़कर 10 होना चाहिए, और इधर नंबर जो है सेम होना चाहिए, तभी ये जो ट्रिक यूज होगा। अब दोस्तों यहां पर 8 2 कितना होगा, 16 होगा, ठीक है, 8 + 1 कितना होगा, 9 होगा, और 9 8 कितना होगा दोस्तों, 72 होगा, हो गया आंसर। अब दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए। यहां पर 7 3 21, 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा, और 6 5 कितना होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, हो गया आंसर। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ये हम कब यूज करेंगे। दोस्तों देखिए कभी भी आ सकता है ऐसे कैलकुलेशन जब आप स्पीडली करोगे। जैसे एग्जांपल आपको पूछ लिया कि स्क्वायर निकालिए, जैसे एग्जांपल 25 का स्क्वायर निकालिए आप, तो क्या करोगे आप, 25 × 25 करोगे, ऐसे करने जाओगे आप, नहीं, आप क्या करोगे, इस ट्रिक का हेल्प लोगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहां पर सेम नंबर है और ये दो नंबर को प्लस करके 10 आ रहा है, तो क्या करोगे, 5 5 25 लिख दोगे, 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, और 3 2 6 हो गया आंसर। तो ऐसे आप ट्रिक को यूज करके अपने कैलकुलेशन को और इजी बना सकते हो। अब दोस्तों मैं सेकंड ट्रिक ये सिखाऊंगा आपको कि समझ लीजिए अगर नंबर यहां पर सेम था, अब अगर यहां पर सेम हो और यहां पर कुछ अलग नंबर हो, इस तरह का नंबर हो, तो क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेकंड ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आपके लिए ट्रिक नंबर 2 लेके आए, और ट्रिक नंबर 2 में क्या सिखाऊंगा दोस्तों कि अगर यहां पर नंबर सेम हो और ये दो नंबर मिलाकर अगर 10 हो जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली आप यहां पे क्या करोगे दोस्तों, 4 4 16 लिख लोगे आप, और फिर यहां पर 8 × 2 16 होता है, और 16 में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बाजू में जो नंबर दिया है उसे आपको प्लस करना होगा, तो 16 + 4 कितना होगा, 20 होगा, और इस तरह से आप आंसर निकाल पाओगे। यहां पर दोस्तों देखिए 6 और 6 सेम है और ये दो नंबर मिलाकर 10 हो रहे, तो क्या करोगे दोस्तों, ऐसे टाइम में आपको करना है 6 6 36 लिखोगे, और यहां पर 7 3 कितना होगा, 21 होगा, बाजू में नंबर 6 दिया है तो +6 लिखोगे, तो यहां पर 27 आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 2736 ये आंसर हो गया। यहां पर दोस्तों फिर देखिए ये दो नंबर सेम है और यहां पर ये दो नंबर को प्लस करने पर 10 आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, 9 9 81 होगा, और 6 4 24 होगा, बाजू में नंबर 9 है तो यहां पर +9 लिखोगे, इन दोनों को प्लस करने पर 33 आएगा, और आपका आंसर दोस्तों 3381 ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आपके लिए मैं और एक ट्रिक लेके आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रिक नंबर 3, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप 2 डिजिट के स्क्वायर इजीली निकाल पाओगे। सिंपली आपको देखना है दोस्तों 24 का स्क्वायर दिया है, तो कैसे निकालोगे, आपको ध्यान रखना है यहां पर 2 दिया है, तो 2 2 कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर 0 4 लिख लीजिए। यहां पर 4 दिया है, 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 4 16 होगा, तो यहां पर मैंने 16 लिख लिया मैंने। फिर क्या करोगे दोस्तों, 2 4 8, और 8 2 कितना होगा, 16, एक नंबर को छोड़कर यहां पर लिख लीजिए, और दोस्तों यहां पर
प्लस कर लीजिए, यहां पर 6 7 5 हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों और बहुत ही इजी तरीका है। यहां पर कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, 37 का स्क्वायर दिया है तो आप ये 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9 होगा, तो यहां पर 09 लिख लोगे। उसके बाद दोस्तों 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 से कितना होगा 49 हो जाएगा। फिर क्या करोगे दोस्तों 3 7 जा 21 और 21 2 जा कितना होगा 42 होगा, तो एक नंबर छोड़कर यहां पर लिखोगे 42, तो 9 6 यहां पर दोस्तों 1 हो गया आंसर। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करोगे, 91 का स्क्वायर, तो यहां पर दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, तो यहां पर मैं 81 लिखता हूं। यहां पर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 मत लिख देना, आपको क्या करना है 2 डिजिट मेंटेन करना है, तो यहां पर क्या लिखोगे 0 1 लिखोगे। फिर 9 1 जा 9 और 9 2 जा कितना होगा दोस्तों 18 होगा। एक नंबर छोड़ के लिखना है आपको यहां पर 18, तो यहां पर प्लस कर लीजिए, तो आपका आंसर दोस्तों यहां पर आ गया। तो ऐसे दोस्तों ये ट्रिक को यूज करके कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर आप इजीली निकाल पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक ट्रिक मैं आपके सामने लेके तो सम स्टार्ट में दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों बहुत से वीडियो में 10th की तैयारी के लिए आपको बुक रिफर किया था मैंने। सबसे पहले बुक रिफर किया था दोस्तों मैंने ये वाली बुक। इसके अंदर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज दोस्तों, क्योंकि आपको ही पता है इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न आने वाला है और दोस्तों यहां पर आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग एसेसन के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और दोस्तों और एक बुक आपको रिफर किया था दोस्तों ये वाली बुक, क्योंकि दोस्तों सैंपल पेपर क्या होता है दोस्तों, सैंपल पेपर से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस तरह चल रही है, कहां पर हमको इंप्रूवमेंट करना है, ये सब पता कर पाएंगे हम लोग सैंपल को सॉल्व करके। तो आपको ये बुक रिफर किया था मैंने, इसके अंदर 36 सैंपल पर दिया है, वो भी दोस्तों सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके। और दोस्तों सितंबर में जो सीबीएसई ने रिलीज किया था 2 सैंपल पेपर, इसके भी फुल्ली सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो बुक रिफर करने वाला हूं वो बुक का नाम है फाइनल रिवीजन। दोस्तों ये बुक के अंदर आप फाइनल रिवीजन कर पाओगे, बुक का नाम ही ऐसा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां पर सैंपल पेपर के साथ साथ आपको ओएमआर शीट भी अवेलेबल कर दिया गया है, जहां पर आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि ओएमआर शीट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो यहां पर ओएमआर शीट से प्रैक्टिस करोगे तो आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। तो दोस्तों अगर बुक परचेस करना है तीनों बुक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो फटाफट जाके परचेस कर सकते हो और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रिक नंबर 4 सिखाने जा रहा हूं। ट्रिक नंबर 4 में आपको सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर आप इजीली डिवाइड कर पाओगे, वो भी बिना डिवाइड करके। हाँ दोस्तों आपको मैं सिखाने जा रहा हूं यहां पर कि आपको डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 25 और डिवाइड बाय 125 कोई भी नंबर से करना हो तो आपको बिना डिवाइड करके मैं सिखाने जा रहा हूं। सिंपली आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पर जब भी 5 होगा और कोई नंबर को आपको डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 2 7 जा कितना होगा 14 होगा, तो 4 यहां पर लिख लिया, कैरी 1। 2 6 जा क्या होगा 12, तो 12 प्लस 1 कितना होगा 13, तो यहां पर 3 कैरी 1 चला गया। 2 4 जा 8 और 8 प्लस 1 कितना होगा 9 होगा, और 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, तो यहां पर मैंने 4 लिख लिया। ये अभी आंसर कंप्लीट नहीं है। फिर क्या करना है दोस्तों, एक नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा देना है और ये आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप डिवाइड बाय 25 कैसे करोगे कोई भी नंबर को। सिंपली क्या करना है, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको यहां पे क्या करना है, जब भी 25 दिया होगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई 4 करने जा रहा हूं, 4 1 जा 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहां पर 2 कैरी 1 हो गया। 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 कितना होगा 17 होगा, तो यहां पर मैं 17 लिख देता हूं। फिर क्या करोगे कि एक नंबर का पॉइंट रखोगे, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर 5 जो है एक डिजिट नंबर था, तो एक नंबर के बाद आपने पॉइंट रखा था। 25 जो है 2 डिजिट नंबर है, तो 2 नंबर के बाद आपको डेसिमल रखना है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों क्या करोगे, यहां पर डिवाइडेड बाय 125 दिया है, तो क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 8 6 का क्या होगा दोस्तों 48 होगा, तो यहां पर मैं 8 लिखता हूं, यहां पर 4। 8 5 जा 40 और 40 प्लस 4 कितना होगा 44 होगा, तो यहां पर 4 लिख लिया, यहां पर 4 आपका कैरी आ गया। 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना होगा 20 होगा, तो 0 यहां पर 2। 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों 24 प्लस 2 आपका 26 होगा, तो यहां पर 6 और यहां पर 2 आ गया। 8 7 जा 56 और 56 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों 58 होगा। फिर क्या करना है, ये 125 जो है 3 डिजिट नंबर है, तो 3 नंबर के बाद आपको यहां पर पॉइंट रखना है। हो गया आंसर।
तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, जिससे आप कोई भी नंबर को इजीली डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 125 और डिवाइड बाय यहां पर 25 है और यहां पर 125 है, ठीक है, तो आप इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपके लिए मैं और एक ट्रिक लेके आ रहा हूं। दोस्तों आपके लिए और एक नया ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 11 कैसे इजीली कर पाओगे। सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंपली आप यहां पर देखिए 2 लिखा हुआ है तो यहां पर 2 लिख लीजिए, यहां पर 1 लिखा है तो यहां पर 1 लिख लीजिए। उसके बाद 2 + 3 क्या होगा दोस्तों 5 और 3 + 4 कितना होगा 7 और 4 + 1 क्या होगा 5। हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा आपके लिए हाई लेवल क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि यहां पर मिस्टेक होता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको 6 लिखना है, यहां पर 6 लिख लिया और यहां पर दोस्तों आप 7 लिख लोगे। फिर क्या करोगे, यहां पर 6 + 4 10 होगा और 10 कैसे लिखोगे दोस्तों, यहां पर 10 देखिए पीछे का नंबर पीछे रह जाएगा, ठीक है, और आगे का नंबर आगे चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर देखिए यहां पर 4 + 3 कितना होगा 7 होगा तो यहां पर 7 लिख लिया मैंने। 3 + 8 कितना होगा दोस्तों आपका 11 होगा तो यहां पर 1 और यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और 8 + 7 कितना होगा 15 होगा तो 5 यहां पर लिखोगे, कैरी 1 यहां पर आ जाएगा। सबको प्लस कर लीजिए दोस्तों और आपका आंसर यहां पर इजीली आ गया। हो गया आंसर। तो दोस्तों सिंपल ट्रिक है, अगर आपने सीख लिया अगर तो कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई बाय 11 इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों आपके लिए मैं और एक ट्रिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिससे आप अपने कैलकुलेशन को इजी कर सको। तो चलिए दोस्तों आपके लिए नया ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों। यहां पर आपको सिखाने वाला हूं मैं कि जो 100 के करीब नंबर होते हैं तो उसे आप कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे। दोस्तों यहां पर 95 × 98 दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली आपको देखना है ये 98 जो है 100 से कितना कम है तो आप लिखोगे -2, क्योंकि -2 कम है, राइट। और यहां पर 95 है, 100 से कितना कम है 5 कम है तो यहां पर -5 लिखता हूं, ठीक है। अब अगर आप क्रॉस करोगे दोस्तों तो 98 - 5 करोगे तो भी 93 होने वाला है और 95 -2 करोगे तो भी आपका 93 आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो जो इजी लगे उससे माइनस करके यहां पर लिख दीजिए। फिर क्या करोगे 5 × 2 = 10 हो गया आपका आंसर। सिंपल तरीका है दोस्तों। चलिए और 2 नंबर ले लेते हैं यहां पर हम लोग। दोस्तों आप 92 लिख लीजिए और यहां पर दोस्तों आप लिख लीजिए 96 लिख लीजिए, ठीक है। ये 96 है तो 100 से कितना कम है 4 कम है तो यहां पर -4 लिख लेता हूं। ये 92 है तो 92 जो है 100 से कितना कम है 8 कम है तो यहां पर -8 लिख लेता हूं। उसके बाद क्या करो दोस्तों क्रॉस कर लीजिए। अब देखिए 92 - 4 करोगे तो इजीली कर पाओगे। तो 92 - 4 करोगे तो 88 होगा। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, 96 - आप 8 करोगे तो भी आपका 88 ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे 8 × 4 = 32 हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। तो यहां पर दोस्तों रैंडम नंबर लिया है मैंने और रैंडम नंबर लेने के बाद मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन जो तरीका जो होता है टोटली डिफरेंट लेके आया हूं मैं। यहां पर क्या करोगे 35 × 22 है तो कैसे लिखोगे, यहां पर 35 आप यहां पर लिखोगे और 22 को 20 + 2 आप लिख लोगे। फिर देखिए ध्यान से ये 35 है, यहां पर 20 है तो 35 × 2 = कितना होगा 70 होगा। यहां पर 70 लिख लिया मैंने और यहां पर 0 है तो यहां पर 0 लगा लिया मैंने। अब देखिए 35 × 2 = कितना होगा 70 होगा तो यहां पर 70 लगा दूंगा और 770 ये आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से दोस्तों। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आप लिखोगे देखिए 15 है यहां पर मल्टीप्लाई ये 46 को मैं स्प्लिट कर दूंगा। कैसे करूंगा मैं 40 + 6 की तरीके से, ये हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। देखिए 15 4 = कितना होता है 60 होता है तो यहां पर मैं 60 लिखूंगा मैं और एक 0 साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 15 6 = कितना होता है 90 होता है तो यहां पर 90 लिख लिया और ये हो गया मेरा आंसर। सिंपल तरीके से दोस्तों। अब देखिए ये बड़ा नंबर है, देखिए इसको भी आसान तरीका है। देखिए यहां पर 25 है तो यहां पर 25 लिख लूंगा मैं, मल्टीप्लाई ये 24 है तो इसको क्या करूंगा दोस्तों मैं लिखने का तरीका बदल दूंगा। ये 24 है तो एक काम करता हूं यहां पर लिखता हूं 20 + 4 लिख लेता हूं मैं। अब क्या होगा देखिए 25 × 2 = कितना होगा 50 होगा तो यहां पर 50 ये 0 यहां पर आ गया। 25 4 = कितना होता है 100 होता है तो यहां पर 100 लिख लिया मैंने और ये आ गया मेरा 600। आंसर कंप्लीट।
तो दोस्तों और 2-3 नंबर लेके आपको मैं ये कंसेप्ट को आपके सिखा देता हूं। आपके लिए और भी सम लेके आया हूं जिससे आपका कंसेप्ट में क्लियर कर पाऊं। यहां पर देखिए बड़े नंबर लेके आया हूं, यहां पर 25 है तो 25 में यहां पर लिख लेता हूं मल्टीप्लाई, यहां पर 104 को मैं इस तरह से लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया, देखिए ये 25 1 जा कितना होगा 25 होगा, 2 0 साथ में आ जाएगा, और 25 4 जा कितना होगा 100 होगा, तो यहां पर 100 प्लस कर लीजिए, आपका आंसर 2600 हो गया। सिंपल तरीके से दोस्तों यहां पर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर दोस्तों आप दो तरीके से कर सकते हो, यहां पर 80 प्लस 2 कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 36 कर लीजिए, ये आप कर सकते हो, या फिर आप एक कर सकते हो कि 82 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 6, ये भी आप कर सकते हो। जो आपको इजी लगे आप वो मेथड से कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुझे ज्यादा इजी लग रहा है। यहां पर देखिए 36 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा आंसर 72 हो जाएगा, तो यहां पर लिख लूंगा मैं 72 लिख लेता हूं मैं, और यहां पर देखिए 80 है, यहां पर 36 है, तो 6 8 जा कितना होगा 48 होगा, यहां पर 8 और 4 कैरी चला गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 कितना होगा 28 होगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 28 और ये 0 लिख लेता हूं। इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा दोस्तों, तो आंसर कितना होगा दोस्तों मेरा यहां पर होगा 2, यहां पर 5, यहां पर 9 2 2952 हो गया मेरा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूलिएगा मत दोस्तों। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक इजीली पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह।